भारतीय सेवा वाहिनी का वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण संकट उन्मूलन की दिशा में प्रशंसनीय पहल। धनबाद में प्लास्टिक मुक्त हरियाली युक्त महाअभियान का शुभारंभ हुआ। भारतीय सेवा वाहिनी धनबाद के तत्वावधान में वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण के संकट में उन्मूलन हेतु धनबाद में प्लास्टिक मुक्त हरियाली युक्त महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इंडस्ट्रीज और कॉमर्स भवन जोड़ा फाटक रोड में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा झारखंड कर्मवीर सिंह ने कहा कि आज देवशयनी एकादशी है, कल हूल दिवस है। इस महान दिवस पर हम सबको पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हम प्लास्टिक में सब्जी और ज़रूरत का सामान लेकर घर लौटते हैं तो उसी प्लास्टिक में सब्जी का छिलका एवं अन्य पदार्थ संग्रह कर फेंक दिया जाता है, जिसको पशु अपना आहार बनाते हैं। बाद में यही प्लास्टिक उनके पेट में जाकर उनकी मृत्यु का कारण बनता है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से बाजार के साथ अन्य घरेलू कामों में कपड़े का थैला प्रयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहिनी के प्रदेश महामंत्री रुपेश सिन्हा से लोगों के घरों से आम, जामुन एवं अन्य बीजों को संग्रह करने का संकल्प करवाया। प्रत्युत्तर में रुपेश सिन्हा ने आश्वस्त किया कि भारतीय सेवा वाहिनी इस काम को पूरा करके दिखाएगी। धनबाद में 8 से 9% भूमिहीन वन से आच्छादित राजशेखर। मुख्य वक्ता पूर्व मुख्य वैज्ञानिक पर्यावरण सिम्फर डॉक्टर राजशेखर सिंह ने कहा कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। धनबाद में इसकी स्थिति चिंतनीय है। यहाँ 8 से 9% भूमि ही वन से आच्छादित है। उन्होंने प्लास्टिक के खतरे से अवगत कराते हुए कहा कि आज एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट से लेकर पैकेजिंग के काम में प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। सबसे ज़्यादा 44% प्लास्टिक का प्रयोग पैकेजिंग के काम में होता है। प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। ये हमारे सेहत के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक बैन किया था, लेकिन प्लास्टिक उद्योगों से 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा था। पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए खुद से ही पहल करनी होगी। पेड़ लगाने से ज्यादा उनके संरक्षण की आवश्यकता। सांसद उद्घाटनकर्ता सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि WTO के 5 संकल्पों में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी है। कोयला क्षेत्र में होने के कारण धनबाद के लोग प्रदूषण के अत्यधिक शिकार हैं। यहाँ सरकारी संस्थान केवल पेड़ लगाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके संरक्षण की है। आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है, इनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। पर्यावरण की सुरक्षा हमसे ही है। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मोबाइल पीछे कीजिए ना भैया आप लोग। ये भी आपको मोबाइल आ रहा है मेरा। अरे आपको नहीं आ रहा सर? करेगा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है और आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरणीय खतरा हम सब झेल रहे हैं, कभी अनावश्यक वर्षा, कभी अनावश्यक ज़्यादा गर्मी, अनावश्यक ठंडा, गर्मी के मौसम में ठंडा, ठंडे के मौसम में गर्मी, और उसके बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। खास करके पर्यावरण के दूषित होने से हम समय पर हम बारिश भी नहीं हो पाता है, मौसम चक्र भी गड़बड़ा गया है। इसके अलावा जो प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, इससे समाज को बहुत हानि है। नाली जाम और सब आम बातें हैं, बाकी जानवर भी मरते हैं, सब बीमारियां फैलती हैं और यह ख़त्म नहीं होने वाला प्रदूषण हो जाता है। तो हमारे लिए आज के दिन में प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये आने वाले समय में हमारे जो आने वाले हैं
जो अगली पीढ़ी वो हमें गाली न दे, इसलिए हम लोग को अभी से सजेस्ट करना होगा, सचेष्ट रहना होगा, कोशिश करनी होगी, जागरूक रहना होगा सबको, और बिल्कुल इसमें सब जगह प्रयास करना होगा कि यह पर्यावरण सुधरे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ना उसको बचाएं, जो वृक्ष हैं वो बचे भी और प्लास्टिक मुक्त। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि भारतीय सेवा वाहिनी जो है 2019 में भी बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण की थी, और सबसे बड़ा बात कि वो वृक्षारोपण जो है सब आमजनों ने अपने मेहनत के पैसे से, अपने पॉकेट मनी से निकाल के सब लोगों ने, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला, इष्ट मित्र, सभी लोगों ने अपने पॉकेट से, आप जैसे मेरे भाई लोगों ने अपने पॉकेट से निकाल के उस पौधारोपण को करवाने का काम किया। और उसमें हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षारोपण किया। कुछ जगह खराब भी हुआ, कुछ जगह बचा, बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने घर पे दिया, पौधा लगे। उसके बाद लॉकडाउन का समय आया, लॉकडाउन में भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया, और अभी आप देखे होंगे 44 डिग्री के टेम्परेचर पे आप ही लोगों के न्यूज़ के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से पूरा विश्व वैश्विक पर्यावरण के प्रदूषण से, समस्या से जूझ रहा है। उसी क्रम में धनबाद में आप लोग देख रहे होंगे कितना पॉल्यूशन है। पूरे जगह सड़क बनाने के क्रम में पेड़ काट दिए गए, पेड़ लगा नहीं रहे हैं लोग, फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो अपनी ओर है, पर हमारा काम है, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, हम इस मातृभूमि में जन्मे हैं, धनबाद में जन्मे, इसके लिए हमारा भी कुछ फर्ज है, हमारे जैसे लोगों का भी कुछ फर्ज है। हम लोगों ने उसी क्रम में पुनः आज जो है पूरे धनबाद को प्लास्टिक मुक्त और पौधारोपण करने के लिए, भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए पेड़, तालाब के आसपास पौधा लगाएंगे, वैसे जगहों पर पौधा लगाएंगे, और इन सभी चीज़ों को लेकर भारतीय सेवा वाहिनी के सभी सदस्य आज निकल पड़े हैं, और ये कारवां रुकेगा नहीं। पूरे भारत माता की जयकारे के साथ इस धनबाद को हम लोगों को प्रदूषण मुक्त बनाना है, और बनाने के लिए हम लोग निकल पड़े। पौधा लगाना उत्तम है, लेकिन उसे बचाना अति उत्तम है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? वही मैं कहना चाह रहा था। पिछले बार आप लोग देखे होंगे, हम लोग जहाँ भी पौधा लगाए थे पूरा मेहनत किए थे बचाने में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, पता नहीं उनको पौधा से क्या मतलब कष्ट था। मैं वैसे अपने सभी भाइयों से, आप सभी के माध्यम से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, बहुत मेहनत के पैसे से, पॉकेट मनी से लोग लगा रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं पॉकेट मनी से लगा रहे हैं, तो कृपया उस पौधे को कोई बर्बाद नहीं करे। ऐसे हम लोग पूरा घेराबंदी पिछले बार भी किए थे, और इस बार भी हम लोग करके पौधा लगाएंगे, उसको बचाने पे पूरा हम लोग ताकत लगाएंगे। कितने का लक्ष्य है? अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको